क्या यूपी की तरह बिहार में भी माइनस कांग्रेस महागठबंधन बनेगा? कुछ चल तो ऐसा ही रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आरजेडी प्लान बी बना रही है और तेजस्वी यादव लखनऊ क्या करने के लिए आए थे, क्यों मायावती से मिलकर उनका पैर छुए थे, अखिलेश यादव के साथ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। धीरे धीरे अब वो राज खुलने लगा है। तो बिहार में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बिहार में आरजेडी और उसके साथ जो एसोसिएटेड राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है। मनमुटाव का पहला कारण ये हुआ है कि आरजेडी ने गरीब सवर्णों के आरक्षण पे जो खिलाफ स्टैंड लिया है, उससे कांग्रेस का मानना है कि संदेश खराब गया है और कांग्रेस इसमें सरकार का सपोर्ट कर रही थी। दूसरा कारण, पहले कांग्रेस ने बिहार में 20 सीटें मांगी थी चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद वो 18 पे आई और अब वो कम से कम 12 सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी उसे 6-7 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती। आरजेडी का तर्क है कि पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ महज 2 सीटें मिली थी। उसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी 27 सीटों पे लड़ी थी और उसको सिर्फ 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसका औरा राष्ट्रीय है। अभी वो 3 राज्यों में जीत करके आई है, लिहाजा उसकी दावेदारी बनती है और कायदे से आरजेडी समेत जितने छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको कांग्रेस के साथ एसोसिएट होना चाहिए। कांग्रेस का कद बड़ा है। इस बीच कांग्रेस कि 3 फरवरी को राहुल गांधी की वहाँ पे रैली है, लिहाजा उस रैली की तैयारी में लगी है और कांग्रेस उसमें अपना स्ट्रेंथ शो करना चाहती है कि उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो यूं ही सीटें नहीं मांग रही है। जबकि आरजेडी चाहती है कि 3 फरवरी से पहले किसी तरह से सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग फार्मूला निकल आए, लेकिन वो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस भी समझौते के मूड में नहीं लग रही है। खास बात जिस वजह से मायावती से तेजस्वी यादव मिले थे उसमें बात ये आ रही है कि आरएलएसपी जो है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी गोपालगंज सीट चाहती है, जो कि यूपी से लगा हुआ है और तेजस्वी यादव ने अभी उस सीट के लिए उनको हाँ नहीं कहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यदि कांग्रेस महागठबंधन से निकलती है तो उस सीट पे मायावती अपना उम्मीदवार खड़ा करे। यानी कि जो वो मिले थे मायावती से वो यूं ही नहीं मिले थे या अखिलेश यादव से यूं ही नहीं मिले थे। जब यदि ये नौबत आती है कि गठबंधन में कांग्रेस से अलगाव होता है, इसको प्लान बी कहा जा रहा है, तो फिर ये स्थिति बन सकती है कि वो ऑफर करें ताकि ये मैसेज जाए कि इधर यूपी में एसपी बीएसपी और बिहार में ये लोग एक हैं और ये जा करके बिहार में भी चुनाव लड़े। क्योंकि मायावती की महत्वाकांक्षा रहती है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी का फैलाव हो। उस लिहाज से यदि वो बिहार से एक आध सीट निकाल लेती है तो उनका लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो क्योंकि जो दलितों के नेता हैं रामविलास पासवान वो एनडीए के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सिर्फ जो है जो जीतन राम मांझी हैं उससे काम नहीं चल रहा है। ये दलितों में मैसेज देने के लिए मायावती को वो चाहते हैं। तो ये है उनका प्लान बी और इस प्लान बी पे काम चल रहा है। जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। आप यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।